गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे कि कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स है, तो वह फंक्शन का ग्राफ इस प्रकार होता है कि वह जीरो से स्टार्ट होता है, पाई/2 पाई/2 तक इंक्रीजिंग, फिर पाई/2 से पाई तक डिक्रीजिंग। इसी तरह प्रकार से सिलसिला चलते रहता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का। ऑसिलेट करता है साइन का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक के बीच में, -1 से लेके +1 तक के बीच में। ट्रिग्नोमेट्री के सभी प्रॉपर्टीज को पढ़ने के लिए हम लोगों को कुछ एंगल ऐसा चाहिए जिसमें कि आपस के प्रॉपर्टीज में समानताएं पाई जाए, कुछ रिलेशन निकले। तो उस कुछ एंगल का वैल्यू को मद्देनजर रखते हुए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये सभी मान एक ऐसा मान है जहाँ पर साइन, कॉस, टेन आपस में वैल्यू को रिलेट करते हैं। इस आधार पर हम लोग ने इसका मान यहाँ से, जैसे साइन 30 की बात करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक एंगल यदि का डिस्टेंस साइन 30 डिग्री हो रहा है तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू वाई एक्सिस पे क्या होता है, 1/2 होता है। यदि हम लोग 45 की बात करते हैं, एंगल यहाँ से बनता है मेजर होके, तो यहाँ का वैल्यू यदि हम लोग वाई एक्सिस पे चेक करें, क्योंकि हमको पता है कि एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स, मतलब कि साइन 30 यहाँ पे इनपुट डालेंगे तो ये जो पूरा वैल्यू मिलेगा वो वाई का मिलेगा, मतलब वाई एक्सिस का वैल्यू मिलेगा। तो इस प्रकार से साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1/2। और हम लोग ये देखते थे ग्राफ में, देखे भी कि ये यहाँ से टोटल एक 2 पाई यानी कंप्लीट सर्कल कंप्लीट होने के बाद एक सेमी सर्कल, फिर एक सेमी सर्कल, कंप्लीट सर्कल कंप्लीट होने के बाद फिर से फिगर क्या हो रहा है, सिमेट्री हो रहा है। इसीलिए एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे क्लास 11th में, साइन 2n पाई प्लस थीटा, मतलब एक n के बाद फिर n इस तक करते करते हमारा क्या होगा, n टाइम्स तक ऐसा रिपीट होगा। फिर यहाँ पर हम लोग देखे थे साइन पाई का वैल्यू 0 डिग्री, साइन पाई प्लस थीटा, तो देखिए यहाँ निगेटिव वैल्यू आ रहा है तो साइन निगेटिव, साइन माइनस थीटा 0 डिग्री से जैसे निगेटिव की ओर बढ़ रहे हैं तो हमारा वाई एक्सिस का मान निगेटिव हो जा रहा है तो साइन निगेटिव, साइन 90 माइनस थीटा तो ये कॉस थीटा, जो पिछले क्लास में यहीं पे पढ़ा के हम क्लास को स्टॉप किए थे। क्या कॉस का फिगर जब देखेंगे तो हम लोग विस्तार से बात करेंगे। और यहाँ पे साइन पाई माइनस थीटा, मतलब साइन पाई से इधर ही पॉजिटिव की ओर आ रहा है तो साइन थीटा ही होगा, क्योंकि इधर का ग्राफ और इधर का ग्राफ में ऐसे इंक्रीजिंग सिमेट्री होता है। साइन का वैल्यू माइनस से प्लस इन्फिनिटी तक होता है, रेंज -1 से +1 होता है। इस पे आपको एक अकबर बीरबल की कहानी भी सुनाए थे। अब हम लोग आज का समय ना ज़्यादा व्यर्थ करते हुए हम लोग अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री सेमेस्टर 1 का पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें क्या डी मोरियस थ्योरम आप लोग को पढ़ाया जा रहा है, उसके कुछ बेसिक बातों को बताया जा रहा है जिससे कि हम लोग को समझने में आसान हो। ये रहा कॉस थीटा का ग्राफ। कॉस थीटा का ग्राफ मतलब 90 से स्टार्ट होता है, मतलब +1 से लेके -1 तक के बीच में ये भी हमारा है। और यहाँ पे देखिए ये 90 से स्टार्ट होता है। आपको यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू पता है ना कि सर यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करेंगे, तो यहाँ पर एंगल का नाप ऐसे करके आएगा। तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ से यहाँ तक 3/√3/2, यहाँ से यहाँ तक 1/√2 और यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर 0। इसी तरीके से निगेटिव में भी हो जाएगा सर, सेम बढ़ते चला जाएगा, -1/2 -√2 1/√2 और -√3/2 और -1। यहाँ थोड़ा छोटा हो गया लिखने में, आप लोग फिगर बराबर कॉपी पे नोट करिएगा तो बराबर बनाइएगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दो, तो यहाँ पर 9 साइन कॉस 0 बराबर आपका क्या हो रहा है 1, कॉस 30 डिग्री बराबर √3/2, कॉस 45 डिग्री बराबर 1/√2, कॉस 30 डिग्री बराबर 1/√2 और कॉस 90 बराबर 0। आप यहाँ पे याद रखिएगा, चांद को हम लोग इस तरह से रख रहे हैं और इस प्रकार से एंगल का मेजरमेंट करते जा रहे हैं। फिर यहाँ देख रहे हैं कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट के बाद सेकंड कोऑर्डिनेट में निगेटिव। आप एक इस फिगर को गौर से देखिए, हमारा इस साइन एक्स का जो ग्राफ था वो कैसा था, इस प्रकार से था ना। अब इसी ग्राफ को थोड़ा सा 90 डिग्री इधर घसका दिए तो ये किसका ग्राफ बन गया, कॉस एक्स का। इस 90 डिग्री पोजीशन इधर घसका दिए तो कॉस एक्स का ग्राफ बन गया। इसीलिए हमारा एक फार्मूला जो समय हम आपको छोड़े थे पिछले पेज में, साइन पाई/2 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा आपका कॉस थीटा। ठीक है।
आप ये देख रहे हैं कि 90 पर साइन और कॉस क्या हो रहा है, आपस में रिलेशन बन रहा है, और साइन थीटा को 90 डिग्री इधर खसका दे रहे हैं तो ये कॉस थीटा में परिवर्तित हो जा रहा है, और कॉस थीटा घटा देंगे तो साइन थीटा में परिवर्तित हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हमारा सबसे मुख्य बात है कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड पॉजिटिव, और यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि 2 पाई के बाद फिगर क्या हो रहा है, सिमेट्री हो रहा है। डेट मीन्स यहाँ पर भी हम लोग कह सकते हैं कॉस 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और सर ये रिपीट होते रहेगा n टाइम्स तक नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में, तो कॉस 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। इस प्रकार से यह फार्मूला बना। अब आपको मैंने पिछले क्लास में ही बताया था कि जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला है वो इसी के बेस पर तैयार हुआ है, साइन कॉस के ही बेस पे। चलिए अब यहाँ पर से आप हमको एक एक करके बताइए। पहले तो ये वाला ग्राफ भरते हैं। साइन क्या हो रहा था, 90 तक इंक्रीज हो रहा था सर, 0 पे 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। आप लोग खुद बढ़िएगा। फिर यदि साइन की बात करते हैं 90 के बाद, तो यहाँ फिगर को सामने में रख रहे हैं तो ज़्यादा आसान होगा आपको समझने में। ये देखिए 90 के बाद क्या हो रहा है सर, सेम वैल्यू हो रहा है, √3/2, √3/2, 35, 1/√2, पॉजिटिव ही हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा, 1/2 और 180 डिग्री पे 0 डिग्री। अब यदि कॉस की बात करते हैं हम लोग, इसको आप लोग एक बार से घर में अपने से खुद बनाइएगा तो वो आसान होगा। कॉस की बात कर रहे हैं तो 0 पे 1, फिर √3/2, 1/√2, 1/2, 0, और फिर यहाँ 90 के बाद की बात कर रहे हैं तो निगेटिव -1/2, -1/√2, -√3/2 और -1। इस प्रकार से साइन और कॉस को भाग दे देते हैं तो 10 निकल जाता है, तो इसको भाग दिए तो 1/0/1 0, 1/√2 में से आपका 1/2 कट गया, 1/√3, ये 1/2 कट गया, इधर 2 कट गया तो √3, और यहाँ पर इन्फिनिटिव अनडिफाइंड इसको कहा जाता है। यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको -√3, यहाँ पर -1, और आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/2 कट गया तो √3, और यहाँ पर 0। इस प्रकार से 10 का फिगर बन गया। अब हम लोग ये जो टेबल पढ़े थे बचपन में कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट में cos 10 नेगेटिव क्या होगा, ये आप खुद बता सकते हैं। अब साइन कॉस एक ही आप एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो आप ये बताइएगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में साइन की बात करते हैं तो यहाँ पे साइन का ग्राफ था, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव, सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव, तो साइन कहाँ कहाँ पॉजिटिव है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव है, और सेकेंड कोऑर्डिनेट में नहीं पॉजिटिव है। साइन फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव है, और सेकेंड में नेगेटिव, थर्ड में नेगेटिव, फोर्थ में पॉजिटिव है। और कॉस की बात कर, सॉरी गलत हो गया, कॉस का फिगर था। साइन का है फर्स्ट में पॉजिटिव है, सेकेंड में पॉजिटिव है, थर्ड में नेगेटिव है, फोर्थ में नेगेटिव है। कॉस की बात करते हैं तो कॉस फर्स्ट में पॉजिटिव है, सेकेंड में नेगेटिव है, थर्ड में नेगेटिव है, फोर्थ में पॉजिटिव है। 10 की बात करते हैं पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अदरवाइज 10 का ग्राफ देखना चाहते हैं तो 10 का ग्राफ भी मैं आपको बना देता हूँ। ये पिछले क्लास का है आप लोगों का जो मैंने पढ़ाया था। यहाँ पर 10 का जो ग्राफ होता है वह हमारा इस प्रकार से होता है, साइन बाय कॉस। ये चला जाता है इसी तरीके से। ये हो गया आपका पाई बाय 2। पीछे कीजिएगा सर। क्या बोले? पीछे सर। एक मिनट रुक जाओ, आवाज नहीं आ रहा है बाबू। अब आते हैं हम लोग फिर से। ये 10 का ग्राफ है, ये 0 डिग्री हुआ, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2। इसी तरीके से फिर यहाँ पर से ये ऐसे ड्रॉ होता है, और फिर ये ऐसे, मतलब कि ये हमारा tan थीटा देखोगे माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तो कंटिन्यूस है। साइन और कॉस हमेशा कंटिन्यूस है, ऑल ओवर डोमेन देख लो। कॉस भी हमेशा सर कंटिन्यूस है, कहीं ब्रेकआउट नहीं हो रहा है। बट tan जो है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक ही कंटिन्यूस है। यदि हम 0 से पाई की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा tan क्या है, कंटिन्यूस नहीं है। ये tan का ग्राफ हुआ, ठीक है। चलो अब हम लोग आते हैं अब सिलेबस की ओर।
सिलेबस का जो हमारा पहला है टॉपिक डिमोरियस थ्योरम, उसमें हमारा थ्योरम है। उस थ्योरम पे अब हम लोग चर्चा करते हैं। इसको बड़ा ध्यान से देखोगे तुम लोग, क्योंकि ये एग्जाम में आएगा ही। जैसे तुम लोगों को 3 बुक चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री में, हायर ट्रिग्नोमेट्री, सॉरी 3 बुक आपके सेमेस्टर 1 में चल रहा है, हायर ट्रिग्नोमेट्री, सेट थ्योरी और मैट्रिसेस। लॉन्ग की बात करें तो कुल 6 क्वेश्चन पूछेंगे। एक क्वेश्चन में पेयर रहता है, एक में 2 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में से आपको 4 की जवाब देना है। तो आप यदि बुक का डाइवर्सन करें तो प्रत्येक बुक से 2-2 क्वेश्चन आएगा। 2 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से, 2 क्वेश्चन सेट थ्योरी से, 2 क्वेश्चन मॉडर्न अलजेब्रा से। यदि सिलेबस इसी प्रकार से सिस्टमेटिक ढंग से पूछा जाए तो अब हमारा 2 कंप्लीट क्वेश्चन है, मतलब 4 क्वेश्चन आएगा ट्रिग्नोमेट्री से। तो ट्रिग्नोमेट्री से 4 क्वेश्चन आने में सबसे ज़्यादा संभावनाएं बनती है तो थ्योरम का, तो इस चैप्टर का थ्योरम, लॉगरिथम थ्योरम, हाइपरबोलिक फंक्शन का थ्योरम, ईलर्स थ्योरम और साइन और कॉस का असेंडिंग पावर और असेंडिंग सीरीज या डिसेंडिंग सीरीज। असेंडिंग डिक्रीजिंग सीरीज नहीं होता है, इंक्रीजिंग सीरीज में रहे। तो यही सभी थ्योरम हैं। कुल मिला के हमारे पास 8 थ्योरम है, जिसमें से हमारा 2 थ्योरम आएगा और बाकी सवाल रहेगा। तो यह चैप्टर पहला है और पहला थ्योरम है, इसलिए प्रत्येक बुक में पहला चैप्टर से थ्योरम पूछने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं। पहला थ्योरम कहता है डिमोरियस थ्योरम में, इसका स्टेटमेंट ये है कि कोई भी तुम्हारा यदि सपोज डेट करिए, हम लोग अभी तक पढ़े थे, इस चैप्टर में लोग पढ़ रहे हैं जेड बराबर कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका होता था वैल्यू एक्स प्लस आई वाई। इसको यदि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पोलर फॉर्म में अरेंज करते थे आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये हमारा वैल्यू होता है। तो अब यहाँ पर ये जो इतना सा वैल्यू है क्या, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसी पे पूरा प्रॉपर्टी इस चैप्टर का है। क्या इस पर यदि हम लोग होल पावर n दे दे, जैसे हमारा a प्लस बी पे स्क्वायर होल स्क्वायर रहता था, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, उसी तरीके से यहाँ पे पावर n रहे तो इसका क्या होगा, तो नहीं, इसका बायनोमियल एक्सटेंशन नहीं होगा। इसका जो है साइंटिस्ट डिमोरियस साहब ने बताया था एक्सटेंशन कि यह n कोई भी पॉजिटिव नंबर हो, इंटीजर्स में पॉजिटिव हो, निगेटिव इंटीजर्स हो, या कोई भी फ्रैक्शन हो, वह जो यहाँ पे नंबर रहेगा वो जुट जाए, यहाँ पे थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। उन्होंने क्या कहा था कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में कोई भी पोलर फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्रिकल या कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट हो रहा है तो उस पर पावर n, वह कोई भी इंटीजर्स निगेटिव हो, पॉजिटिव हो या फ्रैक्शन हो, वह क्या होगा, कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा के फॉर्म में उतर जाएगा। यदि सपोज डेट करो यहाँ पर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पे पावर तुम्हारा 12/5 है, तो ये 12/5 क्या है, फ्रैक्शन है, तो ये ज्यों का त्यों यहाँ पर 12/5 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, एंगल के साथ। यही इन साइंटिस्ट ने कहा था और इसी के प्रॉपर्टीज के आधार पे पूरा चैप्टर का एक्सटेंशन हुआ है। और एक्चुअली जान लो पूरे ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग यही पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट होने के बाद क्या क्या संभावनाएं बनती है। और ये भी तुमको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं थ्योरम बताने के पहले, इस चीज़ को भी ध्यान दे दो कि हम लोग ये भी पढ़ चुके हो, तुम लोग बेसिक में बता चुके हैं कि यदि कोई ये है जेड, ये तुम्हारा कोई नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है जिसका एक्स और कोमा वाई है, तो ये आर होता है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और इसको यदि हम लोग परपेंडिकुलर 90 डिग्री खींचते हैं तो ये वाई होता है और ये एक्स होता है। ये भी बता चुके हैं तुम लोग को। अब यहाँ पर यदि आर का वैल्यू का बात करते हैं तो पाइथागोरस से क्या हो जाएगा, √x² प्लस y², जिसको मॉडुलस ऑफ जेड भी कहते हैं। और यदि एंगल का बात करेंगे, यदि ये अच्छा थीटा एंगल बना रहा है तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये एक्स कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा x/r, मतलब क्या तुम्हारा x बराबर तब क्या हो जाएगा r cos थीटा। इसी तरीके से सर साइन थीटा बराबर हो जाएगा y/r, तो हम लोग y बराबर लिख सकते हैं सर r साइन थीटा। इसी में अब हम लोग को पता है z बराबर लिखते हैं x प्लस आई वाई। अब x का वैल्यू लिख दो r cos थीटा प्लस i लिख के y का वैल्यू लिख दो r साइन थीटा। इसमें से r कॉमन ले लो तो क्या हो गया cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, यही तो मान है वो
पोलर फॉर्म का, है ना, सॉरी इधर नहीं दिख रहा था, यही मान है ना। तो चलो अब थ्योरम पे आते हैं। थ्योरम आप लोग समझ गए होंगे मेरे अंदाज से सभी लोग। क्या बताया मैंने कि डी मोइरस थ्योरम का कहना है स्टेट एंड प्रूफ। डी मोइरस थ्योरम एग्जाम में आएगा। स्टेटमेंट पहले लिखना है हम लोग को, क्या इफ एन बी ए एनी पॉजिटिव निगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स और निगेटिव इंटीजर्स, देन कॉस थीटा प्लस आई साइन पे पावर होल एन थीटा इक्वल टू कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। एंड पॉजिटिव और निगेटिव फ्रैक्शन कोई भी हमारा हो, इसको दो तरीके से स्टेटमेंट को लिखा जाता है। मैं स्टेटमेंट को थोड़ा और डिटेल से लिख देता हूँ, क्योंकि मैं ब्रेकआउट हुआ तो तुम लोग को लगता होगा कि सर क्यों ब्रेकआउट हुआ। इसके पीछे ही रीजन है कि स्टेटमेंट को दो तरीके से भी लिखा जाता है। पहले क्या करता है, पहले लिखा जाता है इफ एन बी पॉजिटिव इंटीजर्स और ए निगेटिव इंटीजर्स, देन कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पे पावर एन इक्वल टू कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। उसके फिर इसको दूसरे भागों में लिखता है एंड इफ एन बी अ फ्रैक्शन पॉजिटिव और निगेटिव, यहाँ पे कोमा लगेगा, देन वन ऑफ द वैल्यू, यहाँ पे वन ऑफ द वैल्यू, क्या उसका एक वैल्यू, वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ कॉस, क्योंकि फ्रैक्शन में आपका दो मान आने की संभावनाएं रहती है, दो अलग अलग केस हम लोग कर सकते हैं, इसलिए हम लोग वन ऑफ द वैल्यू लिखते हैं। आप यहाँ पर इस तरीके से लिखो, ये दो भाग में बांटकर स्टेटमेंट को थोड़ा बड़ा करके, या यहाँ पर एनी वर्ड लगा के आप एक ही फॉर्म में लिख लो छोटा सा। अब तुम लोगों का इच्छा है कि आप स्टेटमेंट को बड़ा लिखो या छोटा लिखो। अब इसका प्रूविंग देखते हैं। प्रूविंग बहुत समान है। इस प्रूविंग में हम लोग हेल्प लेते हैं ट्रायल मेथड। ट्रायल मेथड क्या होता है, क्या जैसे एक्सपेरिमेंट करते हो और एक्सपेरिमेंट में मालूम पड़ता है ये जैसे सॉल्ट के बारे में पता लगाना है, एसिड के बारे में पता लगाना है, तो क्या करते हो, डिफरेंट सॉल्ट और एसिड का आपस में रिएक्शन कराते हो और बताते हो उसके करैक्टर से कि ये एसिड है, ये सॉल्ट है, उसका नाम बताते थे हम लोग और केमिस्ट्री में। उसी तरीके से यहाँ ट्रायल मेथड में क्या हम लोग करते हैं कि हम लोग चेक करते हैं कि ये थ्योरम सेटिस्फाई किसके किसके लिए है, और लास्ट में लिखते हैं थ्योरम इसके लिए सेटिस्फाई, इसके लिए सेटिस्फाई है, तो हेंस हम लोग कह सकते हैं ये थ्योरम कंप्लीटली इस पूरे एन के लिए सेटिस्फाई है। तो ट्रायल मेथड में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, प्रूफ, या यहाँ लिख सकते हो प्रूफ दिस थ्योरम विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल एक्सटेंशन, या चाहो तो नहीं भी लिखो, नहीं लिखने पे ही ज़्यादा फायदा है, क्योंकि ज़्यादा लैंग्वेज लिखने से बचो मैथ में, और वैसा ही लिखो जो सटीक और सॉलिड हो। तो हम लोग लिखते हैं प्रूफ, लिख दिए। पहले लिखेंगे प्रूफ में, हम लोग क्या लिखेंगे, प्रूफ में लिखेंगे, ये लैंग्वेज नहीं लिखते हैं, ठीक है। केस वन सीधे स्टार्ट करते हैं। केस वन में क्या करेंगे, प्रूफ हो गया केस वन। केस वन में लिखेंगे इफ एन इज एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, कुछ एक बच्चे हमको लगता है ऑफलाइन की भी जुटे हो, तो हम कहना चाहेंगे, देखो होता है क्या, एक्चुअली बिना देखे पढ़ाने पर जितना दफा पढ़ाएंगे थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज चेंज करेगा, इसलिए तुम लोग ये मत समझना है क्या ऑनलाइन वाले बच्चे को सर ऐसा पढ़ाए, हमको ऐसा पढ़ाए, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। वो हल्का सा लिखने में, तुम भी कोई चीज़ को बिना देखे लिखोगे तो थोड़ा थोड़ा चेंजिंग होगा बाबू। इफ़ एन ये एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, तब क्या होगा, पहले हम लोग लेंगे केस इफ़ एन इक्वल टू 1, तो अब एन का स्थान पे यदि 1 है तो यहाँ पे देन वर्ड लिख दो, तो कॉस थीटा
प्लस आई साइन थीटा पे पावर 1 दे दो। तो अब तुमको पता है पावर 1 रहता है तो सी 1 वही उतर जाता है, तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो लिखोगे क्या, थ्योरम इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। ये बहुत इजी मेथड है, बुक में तुमको मेथड मिलेगा बाइनोमियल एक्सटेंशन का, जिसमें cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 2 करते हुए गुना करके प्रूव किया है। उस मेथड से ये ज़्यादा हल्का है, इसलिए एग्जाम में प्रिफेयर करना इसी मेथड को अपने से बना लैंग्वेज में लिखने का। ये आप लोग क्या है ना, एक बार देख लोगे ना मेरा पूरा स्ट्रक्चर तो खुद अपने से ही प्रूव कर लोगे। सिर्फ याद रखोगे सर क्या किए थे, ट्रायल मेथड से प्रूव किए थे। पहले n बराबर 1 पे, पहले तो पॉजिटिव इंटीजर्स पे चेक किए, फिर नेगेटिव पे करेंगे, फिर फ्रैक्शन पे करेंगे। 3 केस बनेगा। पहला केस में क्या करेंगे सर, n बराबर 1 पे चेक करेंगे, n बराबर 2 पे चेक करेंगे, n बराबर 3 पे चेक करेंगे। जब तीनों पे सेटिस्फाई हो जाएगा तो हम लोग लिख देंगे सिमिलरली थ्योरम इज सेटिस्फाई फॉर n। उसी तरीके से फिर नेगेटिव पे जाएंगे, फिर पॉजिटिव इंटीजर्स पे जाएंगे। तो ये बहुत ईजी है, इसलिए टेंशन नहीं लेने का। फर्स्ट पे ट्रू हो गया। इफ अब अगेन इफ n इक्वल टू क्या है 2, तो देन क्या हो जाएगा तुम्हारा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का स्क्वायर। अब ये बताओ, तुम लोग सबको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2i cos थीटा इंटू साइन थीटा, है ना। अब यहाँ देखो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है -1। तो याद करो तुम लोग को हम बताए थे कुछ पिछले क्लास में, कहे भी थे, होमवर्क भी दिए थे कि हर ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला याद करके रखना, क्योंकि यहाँ पे उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे ज़रूरत पड़ गया, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर हम लोग पढ़े थे cos 2a। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है और साइन स्क्वायर थीटा है, तो cos 2 थीटा हो जाएगा। 2 इंटू साइन थीटा ए इंटू कॉस ए बराबर पड़े थे साइन 2a, तो साइन 2a। अब देखो यहाँ पर कि यहाँ पे तुम्हारा 2 था तो यहाँ पर भी 2 आ गया। दैट मीन्स फ्रॉम इक्वेशन 2 इसको मान लो, इसको 1 मान लेना। तो यहाँ पे लिख, इसका जरूरत इसे नहीं पड़ेगा, नहीं भी मानोगे तो चलेगा। तो क्या फिर लिखोगे, थ्योरम इज, यहाँ पे दूसरा लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हो, थ्योरम इज सेटिस्फाई फॉर या ट्रू फॉर, जो आपको इच्छा है। थ्योरम इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 2। मैथ का सबसे बड़ा एक नियम है कि आपको पहले जानना होगा क्या हमको करना क्या है। कोई भी चीज़ को, उस क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन का मंजिल मतलब कहाँ तक जाना है और किस मेथड और किस प्रोसेस को अप्लाई करेंगे, फार्मूला को, जो वहाँ तक पहुँचेंगे। आप यह चीज़ नहीं देखिएगा, यहाँ पर इसी चीज़ का ज़रूरत पड़ता है आपके इसी मैथ के कॉन्सेप्ट का, कि हम लोग कोई भी सवाल को देखने के बाद सबसे पहले यह डिसाइड करते हैं इस थ्योरम को कैसे बनाएंगे और किस प्रोसेस से बनाएंगे और हमारा पहुंचाना क्या है। यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब तोड़ेंगे तो नहीं बनेगा, क्योंकि a प्लस बी के होल क्यूब में कहीं भी ऐसा रिलेशन नहीं आता है जहाँ पे 3x तुम ला सकते हो या 3 थीटा ला सकते हो। तो यहाँ पर सिंपल सा फंडा है कि इसको हम लोग इसी थ्योरम की हेल्प से तोड़ेंगे। जहाँ पे बाइनोमियल का बात करता है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इंटू cos 2 सॉरी ठीक है, यहाँ कुछ दिक्कत नहीं, बदलना है, सॉरी नहीं बच गया, हमको लगा लिखा गया था स्क्वायर, मतलब क्यूब को हम 2 भाग में तोड़ दिए, स्क्वायर इंटू 1 के फॉर्म में। जैसे 3x पे पावर 3 है, इसको लिख सकते हैं हम लोग x इंटू एक्स स्क्वायर। उसी तरह से cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पे पावर क्यूब है, तो हम इसको लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पे थीटा इंटू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पे स्क्वायर। मेरा स्क्वायर यहाँ पे लिखा गया क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं था, आपको ऐसे ही लिखना है। तो आप यहाँ पर देखिए, इसको अब क्या करेंगे, हमको फ्रॉम इक्वेशन 2 से पता है, तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा लिख देंगे हम लोग, और यहाँ गुना में लिखेंगे cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा। यहाँ पे मैथ का सबसे अच्छा रीज़न है, कारण तरीका है नंबर ज़्यादा उठाने का, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 2 रीज़न, कहाँ से r लिख रहे हो, फ्रॉम इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 2 से तुम ये चीज़ को प्राप्त किए हो। अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं, इससे यहाँ पर आते हैं।
अब चलो हम लोग अभी तक क्या क्या ला चुके थे, क्या कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पे पावर क्यू होल पावर क्यूब रहता था, तो हमने भी लाया क्या कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इंटू कॉस टू थीटा प्लस आई साइन टू थीटा। बहुत इजी थ्योरम है, बस ध्यान से देखो। इसको फिर रूल क्या होता है गुना करने का, डायरेक्ट गुना। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। तो कॉस थीटा इंटू कॉस टू थीटा, फिर इधर मल्टीप्लाई किए तो मैं आई कॉमन आ गया, साइन टू थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर इधर मल्टीप्लाई किए तो आई आ गया साइन थीटा इंटू, समझ रहे हो ना सब लोग? हेलो, सब लोग लाइन पे हो ना, समझ रहे हो ना? जी सर। यस सर। आई स्क्वायर का वैल्यू होता है आई स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर हम लोग एक नियम पढ़े थे कॉम्प्लेक्स में, क्या रियल को रियल के साथ, इमेजनरी को इमेजनरी के साथ ट्रीट करते हैं। तो रियल एक साथ लिख लो, कॉस थीटा इंटू कॉस टू थीटा, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 साइन थीटा इंटू साइन टू थीटा। अब इधर वाला यहाँ पे स्पेस कम है मेरा, तो यहाँ पे नीचे स्टेप में लिख देते हैं, प्लस आई कॉमन ले लेते हैं दोनों से, तो यहाँ बचता है साइन टू थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस टू थीटा। अब ये देखो तुम्हारा साइन कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला आता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आ गया, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए। तो अब इस आधार पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, कॉस थ्री थीटा मतलब कि थीटा प्लस टू थीटा, और यहाँ पे प्लस आई कॉमन लेके साइन टू थीटा प्लस थीटा। अब देखो यहाँ पे रिजल्ट आ गया, कॉस थ्री थीटा प्लस आई साइन थ्री थीटा। हो गया प्रूफ, ये और ये आ गया ना। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे हेंस या देयरफॉर थ्योरम इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 3। सिमिलरली मैथ का सबसे अच्छा हथियार है, सिमिलरली थ्योरम इज ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। ये लैंग्वेज लिखने से फायदा हो गया कि n के हर एनी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n, यहाँ पे यदि एनी लिख रहे हो तो एनी पॉजिटिव वर्ड को जोड़ दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो हमेशा लैंग्वेज थोड़ा बदल के लिखो, थोड़ा यूनिक लिखोगे तो एग्ज़ाम में नंबर अच्छा मिलेगा। एग्ज़ाम में नंबर अच्छा लाना है तो थोड़ा यूनिक और एकदम साफ लिखो कि तुम्हारा कॉपी को आईने की तरह रहे, कि कोई भी व्यक्ति इसको रीडिंग मार के भी समझ जाए कि तुमने थ्योरम में क्या कहना चाहे। अब आ गया, अब केस 2 पे आते हैं। केस 1 तो प्रूफ हो गया। अब सिमिलरली थ्योरम इज ट्रू, हाँ ट्रू वर्ड लिखिए, दिन सेटिस्फाई कोई जरूरत नहीं है। अब केस 2 में तब क्या होगा, अब यहाँ पे तीन चीज़ दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, अब यहाँ पे सिर्फ सिंगल दिखाएंगे। केस 2 में क्या है, इफ n इज नेगेटिव इंटीजर्स। तो अब देखो यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर्स में क्या हो जाएगा तुम्हारा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पे पावर -n, यही होगा ना। तो अब ये चीज़ को देखो हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, कॉस थीटा प्लस आई साइन, लोग कितना आसान तरीके से ट्रायल मेथड से बन जाता है। माइनस पावर है तो नीचे कर दिए सर। अब अभी तक हम लोग फ्रॉम केस 1 से पढ़े थे कि ये n यहाँ गुना हो जाता है पॉजिटिव वाला, तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पे जगह फिर दिक्कत होगा, एक बार गलती करेंगे तो कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा आ गया। यहाँ पे रीजन लिख दो, क्या करोगे, फ्रॉम केस 1 से हम लोग ऐसा लिखे हैं। वो पानी पीने दो। अब देखो फ्रॉम केस 1 से ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग रेशनलाइज कर देते हैं।
तो रेशनलाइज का नियम क्या होता है, यहाँ यदि प्लस है तो माइनस से करेंगे, कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा से। तो रेशनलाइज का रिजल्ट देखो बड़ा ही सरल आता है। इसको आप लोग भी तुरंत आज घर में रात में एक बार रिवाइज कर लेना, बहुत हल्का हो जाएगा। देखो बेटर पढ़ाई ऑफ ही लाइन होता है, ऑनलाइन में बहुत सारी बातें क्या होता है ना, फेस नहीं देखने के कारण हम लोग नहीं समझा पाते हैं, आप ये सी दिक्कत होती है। तो अब देखो ए प्लस बी का ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर एन थीटा, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एन थीटा। तो आप ये जानो नीचे का वैल्यू 1 हो गया, सिर्फ ऊपर में बचा, तो ये भी वन ऑफ द रिजल्ट है। क्या रिजल्ट है ये भी, तो हम लोग अब यहाँ पर लिख सकते हैं डेट इज करके। इस रिजल्ट को याद रखना, सवाल बनाने में काम आता है। ये फाइनल आंसर नहीं हुआ, इसलिए फाइनल आंसर नहीं हुआ, हम समझाएंगे क्यों नहीं हुआ। माइनस एन ये माथा पे है, थोड़ा नीचे लिखा गया, इसको तुम ठीक कर लोगे, एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा। क्या नियम क्या कहा था, क्या सर यहाँ पर जो चीज़ रहेगा वो थीटा में यहाँ पर आएगा, यहाँ माइनस नहीं आएगा, यहाँ प्लस आएगा, लेकिन ऐसा आया नहीं। तो अब बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, आपको ये पता है क्या, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। देखो आप यदि हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं ग्राफ से, तो ग्राफ में हम लोगों का ये देखो कॉस इधर भी है, निगेटिव की ओर तो पॉजिटिव भी है, तो कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। सर इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं, यहीं पे लिख देते हैं कॉस माइनस एन थीटा और साइन माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो यहाँ पे प्लस सिंबल देके साइन माइनस एन थीटा हो गया प्रूफ। अब यहाँ पर लिख लोगे थ्योरम इज ट्रू फॉर, यस थ्योरम इज सेटिस्फाई फॉर। अब वर्ड थोड़ा बदल दो, सेकंड केस में क्या लिखोगे, सो थ्योरम इज सेटिस्फाई फॉर नेगेटिव इंटीजर्स। अब किसी के मन में आया होगा जो यूट्यूब पे या बुक में इसका सॉल्यूशन देखा होगा शॉर्ट में, उसके मन में ये आया होगा सर आप 2 पेज में बनाए, यूट्यूब में तो एक ही पेज में बना दिया है। तो ये चीज़ जान लो, ये थोड़ा बड़ा है लेकिन याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, एक सिस्टमेटिक ढंग से है और तुम लोग इजी वे में इसको याद भी हो जाएगा। एक बार लिखोगे याद हो जाएगा, या देखे तुमको लगता है याद हो गया होगा आधा से देख, अभी तुरंत तुमको प्रूव करने कह देंगे तो तुम उतार बिना देखे इसको प्रूव कर लोगे। और ये ऑनर्स है, ऑनर्स में जितना बढ़िया से सजा के लिखोगे ना उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा। ये चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पे मार्किंग सब देखो 4 क्वेश्चन तो सब बना के आता है, 6 में 4 बनाना है, मैं 2 क्वेश्चन को स्किप करने का ऑप्शन है। आई माइक ऑफ कर लोगे। केस 3 क्या है, इफ n इक्वल टू n इज एनी पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन, ठीक है, एक ही बात में लिख देते हैं एक ही लाइन में, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन। इस तरह से बनाओगे ना तो ये तो गारंटी है कि तुमको यहाँ तक पहुँचेंगे ही ना, यहीं तक पहुँचते पहुँचते आपको नंबर अच्छा मिल जाएगा। तो हमको ये पता है अभी तक में क्या क्या जान चुके हैं। क्या यदि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पे पावर कोई भी हमारा यहाँ पे यदि डाल देते हैं क्यूब, यहाँ पे डाल देते हैं क्यूब, यदि पी रहता है तो थीटा के स्थान पे 2 थीटा लिखते हैं तो थीटा बाई क्यूब लिख सकते हैं ना। तो क्या हो जाता है सर, पी थीटा बाई क्यूब प्लस आई साइन पी थीटा बाई क्यूब। इसका मतलब सर ये हुआ कि ये पावर यदि यहाँ पर रहता है तो वो पावर यहाँ पर क्या होता है, हमारा जुट जाता है। चलो ठीक है, अच्छी बात है, जुटने दीजिए। और दूसरी बात हम लोग अब यहाँ पर यह भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। एक चीज़ और बता देता हूँ, यदि ये हमारा कॉस थीटा वेरीफाई कर देते हैं थीटा क्यूब को भी, कॉस थीटा बाई क्यूब प्लस आई साइन थीटा बाई क्यूब है, सपोज डेट करो, और यहाँ पे पावर क्यूब है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस क्यूब बाई क्यूब थीटा प्लस आई साइन
थीटा बाई क्यूब इंटू क्यूब, जो कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब डेट मीन्स कॉस थीटा। मतलब यहाँ पर यह कहने का तात्पर्य हुआ, ये चीज़ दिखाने का अर्थ हुआ क्या आप यह बता रहे हैं कि यहाँ पे फ्रैक्शन रहने पे वो ऑपरेशनेबल भी है। तो देयरफॉर हम लोग यह लिख सकते हैं, या डेट इज क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पे पावर यदि 1/क्यूब है तो यह भी लिखा जाएगा कॉस थीटा बाई क्यूब प्लस आई साइन थीटा बाई क्यूब। तो 9 इस आधार पे हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पे पावर p बाई क्यू। ये एक प्रकार से उल्लू सीधा करना हुआ, सिर्फ इनइक्वलिटी का हेल्प ले रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, पहले p का ऑपरेशन करते हैं, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पे पावर p, और फिर जो रिजल्ट आएगा उस पे 1/क्यूब लगा देंगे। चाहो तो तुम यहीं से डायरेक्ट आंसर स्टार्ट कर सकते हो। तो p स्टार्ट कर दिए तो कॉस p थीटा प्लस आई साइन p थीटा पे पावर 1/क्यूब क्यूब। तो कॉस p बाई क्यू थीटा प्लस आई साइन p बाई क्यू थीटा। थ्योरम प्रूफ हो गया। ठीक है, thus the result is true for n इक्वल टू p बाई क्यू। ब्रैकेट में डाल दो फ्रैक्शन। तो हेंस थ्योरम इज ट्रू। चलिए हो गया। अब आज का क्लास यहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि लगातार पंखा बंद करके पढ़ाने से पसीना पसीना हो गए हैं।